Good morning students, myself Sachin Rana, PGT Mathematics and this video is brought to you by MDN Senior Secondary School कलायत। तो आज हम 7th क्लास में मैथ्स में जो चैप्टर 3rd है आपका डेटा हैंडलिंग, इसमें जो 3.3 एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं उसे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी चली हुई है 3.3 और इस एक्सरसाइज के हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखे हैं प्रीवियसली इस एक्सरसाइज की, तो उनको मैं पहले तो सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक जो दे रखा है, मैंने प्रोवाइड करवा रखा आपको, उस लिंक पे जाएं और प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक्चुअली बार ग्राफ के बारे में एक्सरसाइज है पूरी 3.3। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन है जो हमारा वो ये है, आपको एक टेबल दे रखी है। कंसीडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ कॉलोनी। डेटा कुछ ऐसे है, फेवरेट स्पॉट, एक कॉलोनी से डेटा लिया गया कि किस स्पोर्ट में, स्पोर्ट्स एंड डिफरेंट, उसमें कितने जो पर्सन है वो उसको देख रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक डेटा जो बनाया गया है अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में सेपरेटली। पहले बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में देखा गया कि 1240 जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, क्रिकेट को वो देख रहे हैं और पार्टिसिपेटिंग में है 620, इट मीन 620 ऐसे बंदे हैं जो क्रिकेट को मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देख कितने रहे हैं 1240। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में डेटा है 470 है वॉचिंग और 320 है पार्टिसिपेटिंग, मतलब 470 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो देख रहे हैं सिर्फ एंड 320 आर पार्टिसिपेटिंग इन द बास्केटबॉल। नेक्स्ट इज स्विमिंग। स्विमिंग के अंदर आपके हैं 510 वॉचिंग, 320 पार्टिसिपेटिंग। देन हॉकी, हॉकी में 430 एंड 250 एंड एथलेटिक्स 250 एंड 105। तो ये डेटा हमें दे रखा है किसी कॉलोनी में कि किस स्पोर्ट में कितने जो पर्सन हैं वो वॉच कर रहे हैं उसको और कितने ऐसे हैं जो कि उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, मीन्स दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बार ग्राफ बनाना है, डबल बार ग्राफ दोनों का। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे। पहले बनाते हैं ग्राफ। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर हम ग्राफ बनाएंगे एक तो नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेंगे हम। ठीक है, उसमें आप लिखेंगे स्पोर्ट का नेम, ये तो हो जाएगा
स्पोर्ट्स, कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। और जो ये वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, इस पे आ जाएंगे नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। तो कितने पर्सन ऐसे हैं जो उसको वॉच कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जब हम डबल बार ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास दो टर्म है, एक वॉचिंग की, एक पार्टिसिपेटिंग की, ठीक है। तो आपको सेपरेटली पहले तो दिखाना पड़ेगा कि आप जो भी ग्राफ बनाओगे उसमें वॉचिंग को कैसे इंडिकेट करोगे और पार्टिसिपेटिंग को। तो मैं क्या करता हूँ कि जो ये ऐसा बॉक्स होगा, इट विल रिप्रेजेंट वॉचिंग। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। और जो स्केल मैं यूज करूंगा, स्केल, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100%, मतलब 100% के लिए मैं 1 यूनिट यूज करूंगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जैसे 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ठीक है। ये 100 है, 200, 300 ऐसे है, ये 400, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये स्पेस नहीं था, इस वजह से मैंने राइट में लिखा है, लेकिन आपको लेफ्ट में लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले स्पोर्ट्स की। फर्स्ट देखते हैं क्रिकेट। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आप जो ये पोर्शन है ये आपने बना दिया ऐसे क्रिकेट के लिए। उसके बाद बास्केटबॉल के लिए सेम आप यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, बास्केटबॉल के लिए। उसके बाद है यहाँ से यहाँ तक ये स्विमिंग के लिए। फिर है हॉकी, एंड एट लास्ट एथलेटिक्स, ठीक है। आपने अलग अलग स्पोर्ट को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले कितने पर्सन ऐसे हैं जो क्रिकेट को वॉच कर रहे हैं। 1240, ठीक है, 1240। तो अगर मैं क्रिकेट में बात करूँ 1240 यहाँ पर आएगा कहीं, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, मिल जाएगा 1240। और जो ऐसे ब्लैंक है बिल्कुल बीच में से, वो हमने रिप्रेजेंट कर रखी है वॉचिंग के लिए। नीचे आपने क्रिकेट लिख दिया, ऊपर आपने कैंडिडेट्स लिख दिए जितने भी उसको देख रहे हैं, 1240, ठीक है। अब देखते हैं पार्टिसिपेटिंग कितने हैं क्रिकेट में, 620। तो 620 यहाँ पर आएगा कहीं, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये आ जाएगा 620, क्योंकि आपने जो सॉरी अंदर ये लाइंस लगा रखी हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द पार्टिसिपेटिंग। तो ये तो हो गया इसके बारे में, क्रिकेट के बारे में। अब बात करते हैं बास्केटबॉल के बारे में। बास्केटबॉल में 470 कैंडिडेट्स आर वॉचिंग। तो 470 यहाँ आ गया कहीं पे, तो 470 में आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको 470, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग कितने कर रहे हैं, 320। तो 320 आ जाएगा यहाँ पे कहीं, तो ये हो जाएगा 320, ठीक है। अब बात करते हैं स्विमिंग की। स्विमिंग में कितने हैं, 510। तो 510 आप देख लीजिए यहाँ पर आएगा। तो ये आपने ले लिया डेटा स्विमिंग के लिए
510, ठीक है। और 320 हैं जो वो स्विमिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 320 आप यहीं से ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 320, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप बॉक्स बना के अंदर, ठीक है। उसके बाद हॉकी में देखिए 430, तो 430 जो आएगा वो यहाँ पर आएगा कहीं, 430, ठीक है। और 250 पार्टिसिपेट कर रहे हैं हॉकी में, तो 250 ले लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 250, ठीक है। उसके बाद एथलेटिक्स में 250 है जो वॉच कर रहे हैं, तो 250 एथलेटिक्स में आप यहाँ पर ले लीजिए, 250 हो गए जो कि वॉच कर रहे हैं। और 105 आर पार्टिसिपेटिंग इन एथलेटिक्स, तो 105 आप यहाँ पर 105 है जो यहाँ पर आ जाएगा, इसको आप ऐसे बॉक्स बना देंगे, 105 ये एथलेटिक्स में आ गए, ठीक है। तो ऐसे ये ग्राफ बन गया आपका। इसमें आपने सेपरेटली दिखा दिया कि वॉच जो कैंडिडेट कर रहे हैं वो इस बॉक्स में आएंगे, ऐसे जो लेफ्ट में बॉक्स बना हुआ है, और जो अंदर लाइनें बनी हुई हैं राइट साइड में, दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द पर्टिकुलर स्पोर्ट, ठीक है। अब ये तो इसका जो उन्होंने बोला गया था कि जो डबल बार ग्राफ है वो बनाना है, ये तो वो पोर्शन हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस देखते हैं इस पे क्या पूछे गए हैं। सबसे पहले तो है ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग ए अप्रोप्रिएट स्केल, तो आपने डबल बार ग्राफ बना दिया। चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल ये लिखना जरूरी है आपने। स्केल यूनिट 1 यूनिट को क्या रिप्रेजेंट किया, 100%, मतलब 100% को आप 1 यूनिट ले रहे हैं। ग्राफ के अंदर जो आप 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट लेंगे आप, अगर आप ग्राफ पेपर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 100%। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन आ गए थे, नीचे हो गया था हमारा स्पोर्ट्स। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, तो इसमें सेकंड पार्ट है जो वो है विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। तो पहले तो आपको ये फर्स्ट पार्ट में तो एक तो स्केल बताना है, ठीक है। एक ये पूछा गया कि इस बार ग्राफ से मतलब आपको क्या चीज़ लग रही है, तो इस बार ग्राफ में आपने क्या लिखना है कि वी आर रिप्रेजेंटिंग बोथ द पर्सन्स हु आर वॉचिंग एंड हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द पर्टिकुलर स्पोर्ट, ठीक है। तो वो तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में पूछा गया है विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। तो सेकंड में जो आप लिखोगे मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, कौन सा है। देखिए मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट का मतलब पॉपुलरिटी आप कैसे बताएंगे कि कितने कैंडिडेट उसको देख रहे हैं और कितने उसमें, मतलब कि मेनली तो पॉपुलरिटी तो तब होती है जब उसको जो वॉचिंग वाले जितने कैंडिडेट हैं वो उसमें मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व हो, और पार्टिसिपेटिंग में भी, ठीक है। इन केस अगर पार्टिसिपेशन कम है कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसको देख भी रही है पब्लिक, इट मीन्स दे आर रियली गेटिंग इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर गेम। तो आप यहाँ पर देखिए अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर देखा जाए तो मतलब सबसे ज़्यादा वॉच कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो क्रिकेट है। अगर मैं ऐड करूँ 1240 एंड 620, तो अगर आप ऐड करते हैं इसको तो ये 1860 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व हैं क्रिकेट में, आइदर दे आर वॉचिंग और दे आर पार्टिसिपेटिंग। तो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इज क्रिकेट, ठीक है। तो जो फर्स्ट है उसका आंसर आ जाए, जो इसका सेकंड पार्ट है इसका आंसर आ गया क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं विच इज मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। अब इसमें पूछा गया आपको कि
सबसे ज़्यादा प्रेफर क्या किया गया है, वॉचिंग या फिर पार्टिसिपेटिंग। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हर एक स्पोर्ट को देखिए। मोस्ट प्रेफरेंस हम देखेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी स्पोर्ट को देख लीजिए, हर किसी में वॉचिंग कैंडिडेट्स ज़्यादा है। क्रिकेट में भी 1240 है जो वो देख रहे हैं, खेल सिर्फ 620 रहे हैं। बास्केटबॉल में भी 470 देख रहे हैं उसको, और 320 आर पार्टिसिपेटिंग। ऐसी स्विमिंग में, ऐसी हॉकी में, ऐसी एथलेटिक्स में। तो जो मोस्ट प्रेफरेंस आप क्या लिखेंगे कि मोस्ट प्रेफर किसको दे रहे हैं वो। एक तो मोस्ट प्रेफर कर किसको रहे हैं, स्पोर्ट कौन सा है, क्रिकेट है, ठीक है। इसमें पूछा गया है विच इज मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। तो आप लिखोगे मोर preference is in watching rather than पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस है जो वो किस में दी जाती है, वॉचिंग में दी गई है, रादर देन द पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि पार्टिसिपेटिंग में कैंडिडेट्स कम हैं, कोचिंग में कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर ये जो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।